इस बच्चे के पिक्चर को देखकर आपके दिमाग में सबसे पहले थिंकिंग क्या आई? शायद ये कि ये बच्चा आगे फ्यूचर में बहुत ऑनेस्ट एंड अच्छा इंसान बनेगा। वेट, यू हैव टू थिंक अगेन बिकॉज ही इज एडोल्फ हिटलर, जिसने अपने आप को भगवान समझा और पूरे जर्मनी पर राज किया। इतना ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 करवाने वाला एकमात्र शख्स एडोल्फ हिटलर बना, जिसने लाखों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कईयों को मरने पर मजबूर कर दिया। हिटलर का शासन ऐसा था कि उसे डिक्टेटर के नाम से दुनिया जानती है। हिटलर जैसा आज पूरे इतिहास में और प्रेजेंट में ना तो कोई हुआ और शायद ना ही कोई ऐसा होगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया के बर्नाउ में, जहां एडोल्फ स्कीकलगवर का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर एडोल्फ हिटलर के नाम से जाना गया। एडोल्फ के पिता का नाम एलोइस हिटलर और मां का नाम क्लारा पोलजल था। क्लारा पोलजल एलोइस हिटलर की तीसरी पत्नी थी और हिटलर अपनी मां के चौथे संतान थे। 1892 में क्लारा और एलोइस हिटलर अपने फैमिली के साथ पसाउ में जाके शिफ्ट हो गए। पसाउ एक बवारिया जर्मनी का स्मॉल सिटी है। शुरुआत में हिटलर के परिवार की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत उथल पुथल होने के कारण वो कई जगह रोजी रोटी के लिए अलग अलग शहर जाया करते थे। एडोल्फ का अपने पिता के साथ कुछ खास अच्छे संबंध नहीं थे। एडोल्फ की स्कूली पढ़ाई वॉल्कस स्कूल में हुई और वहाँ वो बहुत धार्मिक स्वभाव होने के कारण उन्हें चर्च में प्रेयर करना बहुत पसंद था, इसलिए वो आगे चलकर पादरी भी बनना चाहते थे। हिटलर बचपन से ही जर्मनी के राष्ट्रवाद से इतना इन्फ्लुएंस हुए थे कि ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद वो जर्मन का राष्ट्रगान गाते थे। हिटलर के 3 बड़े भाई और एक बहन भी थी, जिनकी मौत किसी न किसी कारण से हो गई। हिटलर अपनी मां का इकलौता संतान बच गया, इसलिए उसकी मां उसे बहुत प्यार करती थी। 1903 में जब हिटलर के पिता की डेथ हुई, उसके बाद उसकी मां क्लारा हिटलर के साथ लिंज अपार्टमेंट में अपने घर को बेचकर शिफ्ट हो गई। उस वक्त हिटलर 14 साल का था और उसकी पढ़ाई भी आधे में ही छूट गई। हिटलर को आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था। उसने 1907 और 1908 में फाइन आर्ट वियना में एडमिशन के लिए एंट्रेंस भी दिया था, लेकिन दोनों बार वो फेल हो गए और फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने छोड़ दिया। 1907 में ही उनकी मां का ब्रेस्ट कैंसर की वजह से डेथ भी हो गया। मां के जाने के गम में हिटलर को झकझोर के रख दिया। इसके बाद हिटलर के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो एक रोटी के लिए मोहताज हो गए और उसके बाद उन्होंने पोस्ट गार्ड का काम शुरू किया, कभी पेंटिंग बनाई। उस वक्त हिटलर 18 साल का हो चुका था। कुछ सालों के बाद हो रहे दुनिया भर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ था, उसमें उन्होंने बतौर सेना भर्ती लिया और फ्रांस के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। हिटलर के अच्छे परफॉर्मेंस को देखकर उसे कई ट्रॉफी भी मिली और उसके बाद 1918 के युद्ध में घायल होने के कारण वो हॉस्पिटलाइज हो गए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हार से उन्हें बहुत दुख हुआ और इस हार का कारण हिटलर ने यहूदी को माना और उनसे नफरत करने लगे। उनका मानना था युद्ध के हार की वजह यहूदी है। इसके बाद हिटलर ने सेना को रिजाइन दे दिया और 1919 के गर्मियों में हिटलर को एक सैनिक जिसका नाम अर्नेस्ट रॉम था, उसकी मदद से सेना में राजनीति अधिकारी के रूप में रोजगार मिली और यहाँ से उनकी राजनीति कैरियर की शुरुआत भी हुई। दोस्तों, इसके बाद जनवरी 1920 में उसे जर्मन वर्कर्स पार्टी का प्रोपेगेंडा चीफ बनाया गया और आने वाले महीनों में उसने पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी रख दिया। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने का कारण वहां के सरकार को भी बताया और लोगों के सामने लगातार नफरती भाषण देने लगे। नाजी दल के मेंबर्स में यहूदी विरोधी की सोच कूट कर भर दी गई। उस वक्त जर्मनी की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब होने की वजह से हिटलर की नफरती भाषण में इसे ठीक करने की बात लोगों को खूब पसंद आने लगी। हिटलर अपने भाषण में वर्साई की संधि समाप्त करने की बात की, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप राष्ट्रों ने वर्साई की संधि की, जिसका प्राइमरी फोकस जर्मनी को कुचल देना था। इसके थ्रू जर्मनी की इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल साथ ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कंप्लीटली खत्म कर देना था। हिटलर ने इस संधि को खत्म करने की बात की और इसके अलावा एक विशाल जर्मन साम्राज्य बनाने का भी वादा किया। लोगों को हिटलर की बातों पर भरोसा होने लगा और पब्लिक हिटलर की नाजी दल से जुड़ने लगे
1922 में हिटलर एक बहुत प्रभावशाली नेता बन के उभरा। इसके बाद मात्र 1 साल के अंदर हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया और उन्हें जर्मन सरकार ने जेल में डाल दिया। जेल में ही वो मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष नाम की अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। उसके बाद साल आया 1930, जब हिटलर जेल के बाहर आ चुके थे और इसी दौरान हिटलर को एक लड़की से प्यार हुआ। ये एक यहूदी लड़की थी। दोनों की पहली मुलाकात म्यूनिख में हुई थी। हिटलर उस वक्त 40 साल का था और ईवा ब्राउन 17 साल की एक लड़की थी। उस वक्त हिटलर के पास इतना भी वक्त नहीं होता था कि वह अपनी दिल की बात कह पाते। दोनों को 10 साल हो गए एक दूसरे से प्यार करते हुए और 17 साल की उम्र की ईवा म्यूनिख में नाजी फोटोग्राफर हेनरिक हॉफमैन के स्टूडियो में नौकरी कर रही थी। यहीं उनकी और हिटलर की पहली मुलाकात हुई थी। हिटलर और ईवा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन किसी ने दिल की बात नहीं की, क्योंकि हिटलर नहीं चाहते थे कि देश को इसके बारे में पता चले। क्योंकि जब बात देश की आती है तब हिटलर का एक तानाशाह इमेज हर किसी के दिमाग में आता है और हिटलर नहीं चाहते थे कि उनका इमेज खराब हो। खैर, 1930 में जर्मनी में भूखमरी बहुत फैल गई थी और संसद में हिटलर के नाजी दल का 230 मेंबर भी हो चुके थे। 2 साल बाद ही यानी 1932 में हिटलर राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं और उसी दौर में देश की इकोनॉमिकल कंडीशन लगातार बिगड़ने की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीती हुई कंट्री ने जर्मनी में सोल्जर की शक्ति बढ़ाने की अनुमति दे दी। ऐसा माना जाता है कि हिटलर भाषण की कला में निपुण थे। उनकी बातें जादू का काम करती थी और पब्लिक का दिल जीत लेती थी। अभी के वक्त में एडवर्टीजमेंट का काफी महत्व है। एडवर्टीजमेंट वह पावर है जो झूठ को सच और सच को झूठ बना सकती है। संयोगवश हिटलर को एक ग्रेट एडवर्टाइजर मिल गया था जिसका नाम था गोबल्स। उनका सिद्धांत था कि झूठी बातों को इतना रिपीट करो कि वह सत्य बन जाए। इस तरह उनकी हेल्प से जनता का दिल जीतना हिटलर के लिए बहुत आसान हो गया था और वो अपनी मनमानी खुलेआम करने लगे। 1933 में हिटलर चांसलर बन गया। हिटलर जर्मनी का चांसलर बनते ही सबसे पहले संसद भवन को भंग कर दिया। इसके बाद वहां के पहले की सरकार, जिसकी कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसे गैर कानूनी करार दिया और विपक्षी पार्टी के लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया। 1934 में उसने खुद को सुप्रीम जज अनाउंस कर दिया और उसी साल जर्मन के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की डेथ हो गई और उसके बाद हिटलर प्रेसिडेंट बन बैठा, जिसके बाद नाजी दल का आतंक पूरे जर्मनी पर छा गया। 5 सालों के अंदर यानी 1941 से 1945 तक हिटलर ने लाखों यहूदियों को मरवा डाला और बाद में होलोकॉस्ट के नाम से ये घटना फेमस हुई। 1939 में जर्मनी द्वारा वर्ल्ड वॉर भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपनी अंतिम हल को अमल में लाना शुरू किया। उसके सैनिक यहूदियों को कुछ खास इलाकों में बंद करने लगे। उनसे काम करवाने, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने और मार डालने के लिए स्पेशल शिविर लगाए गए। यहूदियों को इन शिविरों में लाया जाता और वहां बंद कमरों में जहरीली गैस छोड़कर उन्हें मार डाला जाता। जिन्हें काम करने के काबिल नहीं समझा जाता उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता, जबकि बाकी बचे यहूदियों में से ज्यादातर भूख और बीमारी से दम तोड़ देते। युद्ध के बाद सामने आए दस्तावेजों से पता चलता है कि हिटलर का मकसद दुनिया से एक एक यहूदी को खत्म कर देना था। युद्ध के 6 साल के दौरान नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी, जिनमें 15 लाख बच्चे थे। यहूदियों को जड़ से मिटाने के अपने सनकी मकसद को हिटलर ने इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया कि दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी खत्म हो गई। इसके तहत एक समुदाय के लोग जहां भी मिले वे मारे जाने लगे, सिर्फ इसलिए कि वे यहूदी पैदा हुए थे। नाजी नेतृत्व का कहना था कि दुनिया से यहूदियों को मिटाना जर्मन लोगों और पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि असल में यहूदियों की ओर से उन्हें कोई खतरा नहीं था। हिटलर ने जर्मनी के यूथ के दिल में प्रेसिडेंट की सभी बातों को मानने का मतलब देशभक्ति और ब्राइट फ्यूचर होने की भावना से कर दी गई। जर्मनी के फ्यूचर को सुधारने के लिए हिटलर ने सारी शक्ति अपने हाथों में लेकर पूरे देश के लोगों को कठपुतली बना दिया। जो भी उसके विरोध में जाता उसे जेल की हवा खानी पड़ती थी या तो मौत के घाट उतार दिया जाता। मीडिया भी हिटलर के कंट्रोल में थी और जिसने भी हिटलर के डिक्टेटरशिप के खिलाफ कुछ लिखा उन सबको कठोर सजा दी गई और उनके बुक को जला दिया गया।
हिटलर ने 1933 में नेशनल यूनियन को छोड़ दिया और फ्यूचर में होने वाले वॉर को ध्यान में रखकर जर्मनी की सोल्जर्स पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और डेली सारे जर्मन्स के लोगों को सोल्जर बनाने की ट्रेनिंग दी गई। 1934 में ऑस्ट्रिया के नाजी दल ने वहां के चांसलर डॉल्फस को मार दिया। अपनी सेफ्टी के लिए बर्लिन में एक संधि पर साइन किया, जिसे जर्मन पोलिश गैर आक्रामकता संधि के रूप में भी जाना जाता है। इस संधि में जर्मनी और पोलैंड गणराज्य के बीच 10 सालों तक सारे वेपन के संघर्ष को त्यागने का वचन लिया गया था। इस संधि के बाद ही पोलैंड और जर्मनी के बीच संबंध को इफेक्टिव तरीके से नॉर्मल कर दिया गया। चेकोस्लोवाकिया को उन सिटी को हिटलर को देने के लिए मजबूर किया। 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के बाकी भाग पर भी अधिकार कर लिया। फिर हिटलर ने रूस से संधि करके पोलैंड का ईस्ट पार्ट उसे दे दिया और पोलैंड के वेस्ट पार्ट पर उसके सोल्जर्स ने अधिकार कर लिया। ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सोल्जर्स भेजी और यहाँ से शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2। फ्रांस की हार के बाद हिटलर ने मुसोलिनी से संधि करके रूस सागर पर अपना अधिकार स्थापित करने का विचार किया। इसके बाद जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया तो हिटलर की स्थिति बिगड़ने लगी। कई बड़े देशों ने हिटलर को हराने के लिए संधि कर ली और साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ने लगे। एंड लास्टली 1945 में अमेरिकी सेना और रूस की सेना हिटलर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। 1 महीने तक हिटलर ब्राउन के साथ बंकर में छिप गए। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने ईवा से शादी कर ली। दोनों की शादी मात्र 1 दिन ही चली। शादी के अगले ही दिन 30 अप्रैल को अपने स्टाफ से मिलने के बाद हिटलर ने अपने प्यारे कुत्ते ब्लांडी और उसके बच्चे को जहर दे दिया। दरअसल ये जहर साइनाइड था। असल में हिटलर का प्लान साइनाइड खाकर आत्महत्या करने का था। खुद खाने से पहले उन्होंने अपने कुत्ते को जहर दिया ताकि जहर का असर देख सके। जहर से कुत्ते मर गए। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर और ईवा ब्राउन ने लंच किया और अपने कमरे में चले गए। इसी दौरान कर्मचारियों ने गोलियां चलने की आवाज सुनी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। रूस और अमेरिका की सेना आगे बढ़ रही थी। ईवा ब्राउन ने साइनाइड की गोली खा ली। हिटलर ने भी गोली खाई और खुद को शूट भी कर लिया था। हिटलर ने अपनी मौत से पहले स्टाफ को कह दिया था कि मरने के बाद उसकी लाश को जला दिया जाए। हिटलर ईसाई था और ईसाई में लाश को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। हिटलर को डर था कि अगर उनको दफनाया गया तो लोग उनकी लाश को खोदकर निकाल लेंगे और अपना गुस्सा उतारेंगे। स्टाफ ने उनकी लाश को जला दिया। दोस्तों, ये थी हिटलर की कहानी, जो कि मानव जाति पर कलंक था और किसी भी देश की सुप्रीमेसी हिटलर जैसे डिक्टेटर के हाथों में चला जाए तो उस देश का फ्यूचर और वहां रह रहे लोगों की लाइफ उसी समय से अंधकार में चली जाती है। हिटलर के बारे में आपको क्या कुछ नया मालूम हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।